हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के इस वीकली करंट अफेयर्स सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज 1 से 7 अप्रैल तक का करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट, खेल जगत से जुड़ी खबरें, है ना, जो कि करंट अफेयर्स और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अभी काफ़ी बवाल मच गया। अ, हुआ ये कि जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस, नेशंस, ठीक है, इसने एक फोरम बनाया, वुमेन राइट फोरम, है ना, एक ऐसा फोरम जिस पर बात करी जाएगी वुमेन राइट से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई औरतों के इशू क्या हैं, औरतों को क्या फ्रीडम मिलनी चाहिए, इन मुद्दों पर बात की जानी थी इस फोरम में। ठीक है, तो अब बारी आई कि भाई इस फोरम का प्रेसिडेंट, इस फोरम का जो चेयरमैन है वो किस कंट्री को चुना जाए। तो यूएन ने इसका जो चेयरमैन है वो चुना सऊदी अरबिया को। ठीक है, हुआ ये कि फिर लोगों ने कहा कि भाई आप एक ऐसे कंट्री को वुमेन राइट फोरम का चेयरमैन चुन रहे हो जो अपने देश में क्या है, औरतों को खुले में घूमने की आज़ादी नहीं देता, औरतों को कवर करके रखने की आज़ादी देता है, बुर्का वगैरह पहनने की क्या कहते हैं, जबरदस्ती करता है ना, खुले कपड़े नहीं पहन सकते, बॉडी पार्ट नहीं दिखना चाहिए, इस तरह की बातें हमारा जो है जो सऊदी सऊदी अरबिया है वो करता है। तो उसको बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। एट द एंड ऑफ द डे सारे कंट्रीज ने क्या करा, डिसीजन को स्वीकार कर लिया और सऊदी अरबिया बन गया है ना, चेयरमैन ऑफ वुमेन राइट फोरम। ठीक है, क्रिएटेड बाई यूनाइटेड नेशन। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने किस देश को, है ना, जो वुमेन राइट फोरम है उसका चेयरमैन बनाया है। तो आपका आंसर क्या होगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलिए अ, अभी फरवरी 2024 के एक्सपोर्ट के आंकड़े आए, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के, है ना, कि इंडिया ने इंजीनियरिंग के फील्ड में कितना कितना क्या एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो इंडिया ने इस फील्ड में क्या बनाया, एक रिकॉर्ड सेट किया है, और ये रिकॉर्ड है 9.94 बिलियन डॉलर का। 9.94 बिलियन डॉलर का, 9.94 बिलियन डॉलर का इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट किया है, यानी कि जो बड़े बड़े हैवी इंजीनियरिंग वाले सामान होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इस एक्सपोर्ट में जो मेजर कंट्री हैं, कौन कौन से हैं जिनका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो यूएई हमारा, यूनाइटेड अरब अमीरात, रशिया और सऊदी अरबिया, ये 3 कंट्री, है ना, बड़े पार्टनर बन के उभरे हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, कि फरवरी 2024 में जारी, है ना, अप्रैल 2024 में जारी फरवरी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, है ना, भारत का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो कितना है। तो आपका आंसर होगा 9.94 बिलियन डॉलर। ठीक है, और पूछ सकता है कि भाई वो 3 कंट्री कौन से हैं जो भारत से सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपका आंसर होगा यूएई। ठीक है, यूएई, रशिया और सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुए, इलेक्शन हुए। अब यहाँ पर वैसी ही पॉलिटिकल सिस्टम है जैसा कि इंडिया में है ना, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी कोई पार्टी जीतेगी, जो पार्टी 273 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, वो पार्टी अपना एक पर्सन भेजेगी राष्ट्रपति के पास, है ना, और वो सरकार बनाने के दावा पेश करेगा और भाई बनेगा पीएम। ठीक है, तो सेम सिस्टम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है। ठीक है, तो अभी हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में एक पार्टी, है ना, उसको मेजोरिटी मिली, और उस पार्टी ने एक फीमेल को अपना जो है कैंडिडेट बनाया, और इस तरह वो कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, है ना, पहली जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, इसका नाम है जुडिथ सुमेनबा। जुडिथ सुमेनबा, इतना ही याद रखने की जरूरत है, जुडिथ सुमेनबा, जुडिथ, जुडिथ सुमेनबा। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ठीक है,
कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला हाल ही में, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो आपका आंसर होगा जुडिथ सुमिंबा। ठीक है, चलिए। इंडिया, है ना, इंडिया में जो इंडिया की सबसे एंशियंट लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत। संस्कृत है। और इन्होंने इंडिया जो संस्कृत को प्रमोट करने का काम कर रहा है और इसकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो अभी हाल ही में इंडिया के साथ एक, है ना, एक कंट्री आया, उसने कहा कि चलो हम लोग ये काम मिलके करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने, किस कंट्री ने इंडिया के साथ जो है ना, हाथ मिलाया है, हैंडशेक किया है ना, टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इंडिया ने, है ना, क्या नाम है इनका? नेपाल। नेपाल के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस कंट्री ने, किस देश ने इंडिया के साथ, है ना, अ, हाथ मिलाया है संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए? तो आपका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, डीआरसी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इजिप्ट। इजिप्ट में अब से कुछ समय पहले इलेक्शन हुए थे। कुछ समय पहले इलेक्शन हुए थे, है ना। इजिप्ट में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि सबसे टॉप पे प्राइम प्रेसिडेंट होता है ना, और प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है ना, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, हमारे इजिप्ट में क्या होती है? प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है। तो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए, तो जो पुराने प्रेसिडेंट है वो जीत के आ गए हैं, और ये उनका थर्ड टर्म होगा। थर्ड टर्म होगा प्रेसिडेंट, थर्ड टर्म होगा। तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने फॉर द थर्ड टर्म। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर। ठीक है, किस कंट्री ने अभी हाल ही में शोकेस किया है इसको? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है वो कहाँ बनाया गया है? रोमानिया में बनाया गया है। ठीक है, रोमानिया कहाँ पे? यूरोप। और अगर टू बी प्रिसाइज बात करें तो यूरोप, ईस्ट यूरोप में है। ईस्ट यूरोप में, ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप में है ये। ठीक है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस देश ने, या किस यूरोपियन देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर जो है ना, डेवलप किया है? तो आपका आंसर होगा रोमानिया। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक स्टेट में, है ना, एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि वहां पे पड़ गया ड्रॉट, सूखा। सूखा। ठीक है, इस सूखा की वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी जो फसल है ना, खेती, पूरी बर्बाद हो गई। ठीक है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, है ना, जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पानी अवेलेबल है वहां पर पलायन कर रहे हैं। इतनी खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, हमारे यहाँ भी देखोगे कुछ शहरों में पानी की किल्लत है ना, जैसे बैंगलोर में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है ना। अभी बहुत ज्यादा मजाक बन गया था बेंगलुरु का, बेंगलुरु के लोगों का, कि भाई ऐसे लोग जो 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहते हैं, 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहने के बाद भी, है ना, लाइन लगा के खड़े हैं लाइन में पानी के लिए। है ना, तो सिचुएशन वैसी ही जिम्बाब्वे में पैदा हो गई, उससे भी वर्ष। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे हैं? पड़ोसी देशों में भागने लगे हैं, पानी है। ठीक है, बॉर्डर कूद के घुस रहे हैं, बहुत लोगों की मौत हो जा रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसने डिक्लेयर कर दिया है ना, स्टेट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ डिजास्टर। तो किस कंट्री ने ये किया है? ये कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कहाँ पाया जाता है? साउथ, साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका मतलब कंट्री नहीं,
चलो सदर्न कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सदर्न, सदर्न अफ्रीका, ठीक है। तो सदर्न अफ्रीका में है ना, डिक्लेयर करिए स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर डिवास्टेटिंग ड्रॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस अ, अफ्रीकी देश ने, है ना, या फिर किस दक्षिण अफ्रीकी देश ने अभी हाल ही में, है ना, अपने यहाँ स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर किया है ड्यू टू द ड्रॉट। या पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी देश में, है ना, अ, सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो आपका आंसर होगा जिम्बाब्वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनियन। अनियन के जो प्राइस थे पिछली बार बहुत तेजी से बढ़ गए थे, प्राइस हाइक बड़ी तेजी से हो गया था अनियन का। एंड प्राइस हाइक इतना हो गया था कि जो अनियन है 100 रुपए किलो के सबने पहुंच गया था, ठीक है। तब इसके अपने रीजन थे कि मतलब होर्डिंग हो गई थी, एंड कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी जहाँ पर ये प्याज नहीं पहुंच पा रहा था, इस वजह से वो हो गया था। तो इस बार जो हमारी गवर्नमेंट है बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। तो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो काम किया, वो किया कि भाई जो अनियन है ना, उसका जो इम्पोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट है, उसको कर दिया कम्प्लीटली बैन, कि भाई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया के कुछ फ्रेंडली कंट्री जो इंडिया से अनियन परचेज करते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो अनफेयर होगा, है ना, कम से कम एटलीस्ट, है ना, थोड़ा अनियन तो दो। तो अभी हमारी हाल ही में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया कि भाई जो हम हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, हम उनको अनियन का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एक लिमिटेड मात्रा में। तो ये इंडिया के फ्रेंडली कंट्री कौन से हैं, जिनको इंडिया ने अभी हाल ही में प्रॉमिस किया है कि भाई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको, है ना, अनियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये कंट्रीज हैं आपके, बांग्लादेश, बांग्लादेश, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, दूसरा बहरीन, तीसरा मॉरिशस, चौथा भूटान। तो बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिशस और भूटान, ठीक है। तो इंडिया के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो बांग्लादेश और भूटान, ठीक है। और अगर अरब कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात एंड बहरीन, तीसरा कंट्री रहता है हमारा मॉरिशस। तो ये, है ना, कुल मिला के 5 कंट्री हैं जिनके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने, है ना, ऑनियन एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है कि भाई कोई बात नहीं, हम इन कंट्री में, है ना, जो अनियन है, जो प्याज है, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि इन लोगों को जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और ये मिला है एक इंडियन को, ठीक है। तो कौन इंडियन है जिनको मिला है इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड, तो ये हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर मीना चरंदा, प्रोफेसर मीना चरंदा, ठीक है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना। तो क्या काम किया है इन्होंने कि जो इंटरनेशनली जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको, है ना, प्रमोट करने का काम किया है, जिसकी वजह से इनको इस साल का इंडियन कल्चर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, ईएनबीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। ईएनबीए का मतलब है एक्सचेंज फॉर मीडिया, ईएनबी की अगर हम बात करें, है ना, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज फॉर मीडिया, मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, ये एनबीए, ठीक है। तो किस पर्सन को इस बार का दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया है विनीत जैन को, ठीक है, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइम ग्रुप, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइम ग्रुप, ठीक है। तो ई एन बी ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, है ना, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, ठीक है। इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है, टाइम ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीत जैन, उनको दिया गया है इस बार का अवार्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट, नेशनल फेम अवार्ड, नेशनल फेम अवार्ड, नेशनल फेम अवार्ड किसको दिया गया है? ये नेशनल फेम अवार्ड, नेशनल फेम अवार्ड इस बार का जो नेशनल फेम अवार्ड है वो दिया गया है किसको? एक भारतीय मूल की डेंटल डेंटल स्पेशलिस्ट है ना, डेंटलिस्ट है ये, डेंटल सर्जन, डेंटल स्पेशलिस्ट है, ठीक है। इनको इस बार का ये अवार्ड दिया गया है और इनका नाम है डॉक्टर कोमोरी, डॉक्टर डॉक्टर कोमोरी, ठीक है। नेशनल फेम अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर कोमोरी को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि एक डेंटल है ना स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोडोंटिक्स हैं और ऑरोफेशियल है, ठीक है। तो नेशनल फेम अवार्ड 2024, ठीक है, इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, ये विश्वकर्मा अवार्ड किसको दिया गया है? 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड ये दिया गया है SGBN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सतलज सतलज जल विद्युत निगम, सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है। इनको अवार्ड दिया गया है CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, किसके लिए? आउटस्टैंडिंग, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड में, है ना, आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड किसको दिया गया है? SJVN लिमिटेड को, यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में सबको पता है ना। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लोन देने का काम करता है, ठीक है। कैसे देशों को लोन देने का काम करता है? जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री है ना, उनको लोन देने का काम करता है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि वो अपने देश में क्या कर सके? विकास कर सके, है ना। तो ये लोन ऐसे नहीं जाता है कि कोई देश गया है ना जी लोन चाहिए और है ना वर्ल्ड बैंक ने उठा के लोन दे दिया, है ना, उसके पोटले में पैसे रखो, ऐसा नहीं होता है ना। एक प्रॉपर एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है, जो रिव्यू करती है एप्लीकेशन को, उसके बाद ये है ना वर्ल्ड बैंक के मैनेजमेंट को बताते हैं कि भाई ठीक है इसको लोन दे सकते हैं, इसको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में एक इंडियन को शामिल किया और इंडियन डिप्टी गवर्नर रहे हैं RBI के, ठीक है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है राकेश मोहन, राकेश मोहन, ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय को है ना अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में एज ए मेंबर शामिल किया है? तो आपका आंसर होगा राकेश मोहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंटरनेशनल ने अपॉइंट किया है अपना नया MD, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा अपॉइंट किसको अपॉइंट किया गया है? और ये बनाया गया राजीव सिंघल को, ठीक है। तो राजीव सिंघल बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंटरनेशनल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में, हाल ही में किस व्यक्ति को टाटा इंटरनेशनल ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? तो राजीव सिंघल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत चर्चा में रहने वाला है अभी, तो इलेक्शन कमीशन ही सरकार है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन 2024 में इलेक्शन कराने वाला है लोकसभा की, और इलेक्शन कमीशन की कोशिश क्या है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें, खास करके यूथ, है ना, क्योंकि यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वोट करें, क्योंकि ये वोट ही तय करेंगे, है ना, कि जो देश है वो किस दिशा में जाएगा और लोगों को किस तरह से चीज़ें, है ना, किस तरह की सहूलतें मिलने वाली हैं। तो वोटर्स को, यूथ वोटर्स को इनकरेज करने के लिए, है ना, उनसे अपील करने के लिए, ये हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, उनको
अपॉइंट किया है कि भाई आप अपील करो यूथ से कि भाई वो वोट करें। तो कौन इंडियन एक्टर हैं जिनको, है ना, आयुष्मान खुराना, ठीक है। आयुष्मान खुराना को ये जिम्मेदारी दी गई है, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को, कि भाई लोगों से, यूथ से अपील करो कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करें, वोट करें। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। अच्छा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अभी हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने, है ना, अपॉइंट किया अपना सीएमडी। सीएमडी का मतलब क्या होता है? चेयरमैन, है ना, कम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो अभी हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किस पर्सन को अपॉइंट किया है अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये है संतोष कुमार झा, संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एसोचैम। एसोचैम क्या है इसकी फुल फॉर्म, है ना, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी हाल ही में एसोचैम ने अपना नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, ठीक है। एसोचैम बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, ठीक है, इनकी जो समस्याएं हैं उनसे सरकार को क्या करवाना है, अवगत करवाना है, ठीक है। तो एक संगठन की तरह काम करता है, इसमें एक, है ना, लीडर होता है, मेंबर्स होते हैं, वो मिलके फैसले लेते हैं, है ना, सब जो इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, उसकी समस्याओं को सुनते हैं एंड उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। तो अभी हाल ही में किस व्यक्ति को, है ना, एसोचैम का नया प्रेसिडेंट, है ना, अपॉइंट किया गया है? तो ये है संजय नायर, संजय नायर, संजय नायर, संजय नायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में किस व्यक्ति को, है ना, अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ और एसोचैम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। पीआईबी, फुल फॉर्म इसकी पीआईबी होती है। एक तरह से गवर्नमेंट का न्यूज आउटलेट है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी काम करती है ना, और उनको, है ना, सर, लोगों के सामने रखना, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसकी क्या हुई, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है उनको अपॉइंट किया गया। तो किस व्यक्ति को प्रिंसिपल जनरल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का? तो इनका नाम है सैफ अली सर, इनका नाम है मिस सैफ अली, सैफ अली सरन, ठीक है। सैफ अली सरन को अपॉइंट किया गया है एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ना, एक्सिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल यानी कि एक्सिस बैंक का, है ना, ये जो स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड बैंक है ये, ठीक है। तो एक्सिस कैपिटल में अपॉइंट किया अभी हाल ही में अपना नया एमडी एंड सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किस पर्सन को एक्सिस कैपिटल ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ भी हाल ही में अपॉइंट किया है? तो इनका नाम है अतुल मेहरा, अतुल मेहरा, ठीक है। अतुल मेहरा को अपॉइंट किया गया है जो एक्सिस कैपिटल का एमडी एंड सीईओ, ठीक है। चलिए, फिक्की, है ना, फिक्की ये भी कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन भी है ना। फिक्की का एक लेडीज विंग है, एक मेल विंग है, एक ओवरऑल विंग होता है। तो अभी हाल ही में फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रेसिडेंट किस महिला को बनाया गया है? तो इस महिला का नाम है जयश्री दास, जयश्री दास, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है, जयश्री दास वर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया, है ना, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, है ना। तो पेरिस ओलंपिक में एक ज्यूरी होती है ना, जो डिसाइड करती है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, चीज़ों को एनालाइज करना, है ना, कौन सा, मान लो सपोर्टेड हॉकी है, हॉकी में कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये काम ज्यूरी करती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में
पेरिस पेरिस ओलंपिक के लिए जो है ज्यूरी अभी डिसाइड हुई, और इस ज्यूरी में एक इंडियन को चुना गया, और वो इंडियन जम्मू कश्मीर से आती है। तो इस तरह ये इंडिया की पहली वुमेन है ना पर्सन बन गई है जो पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी बनी है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर, बिल्किस मीर, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है इसको, है ना। कि पूछा जा सकता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछा जा सकता है हाल ही में, है ना, किस भारतीय महिला को, है ना, पेरिस ओलंपिक में एज ए ज्यूरी शामिल किया गया है? तो इनका नाम है बिल्किस मीर, ठीक है। चलिए, चेस से रिलेटेड, ठीक है, फिडे की रैंकिंग आई है, फिडे की रैंकिंग, है ना, फिडे की रैंकिंग आई है, और फिडे की इस रैंकिंग में क्या है कि एक इंडियन को भी जगह मिली है ना, और वो इंडियन है अर्जुन एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। तो इन्हें नंबर 1 पोजीशन इंडिया में मिली है, और 9th रैंक कहाँ मिली है? वर्ल्ड में मिली है, ठीक है। तो याद रखना है अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, इंडिया में, इंडिया में नंबर 1, और दुनिया में, वर्ल्ड में 9th रैंक, ठीक है। इंडिया में पहली और दुनिया में 9वीं, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, तो अभी हाल ही में नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई, खो खो चैंपियनशिप हुई, ठीक है। किसने जीता है, किस स्टेट ने जीता है ये खो खो चैंपियनशिप? ये जीती है महाराष्ट्र ने, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, एटीपी रैंकिंग अभी जारी हुई, ओवरऑल रैंकिंग जारी हुई, है ना। तो इसमें दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? ठीक है, तो दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो है वो है नोवाक जोकोविक बने हैं, और ये नंबर 1 बनने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच, है ना, नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड इन द एटीपी, है ना, रैंकिंग ऑफ टेनिस। चलिए, चलिए नेक्स्ट, मियामी ओपन, मियामी ओपन, ठीक है। मियामी ओपन क्या है? एक टेनिस चैंपियनशिप है, ठीक है। इसे किसने जीता है ना? एक इंडियन है रोहन बोपन्ना, है ना, जो कि जो डबल्स में नंबर 1 प्लेयर हैं दुनिया के। इसके अलावा मैट एब्डन, मैट एब्डन, इन दोनों ने जीता है। चलिए नेक्स्ट, दोस्ती 16, दोस्ती 16, ये क्या है दोस्ती 16? दोस्ती 16 है एक ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, दोस्ती 16 ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। और ये किन तीन तीन देशों के बीच में होती है? ये होती है इंडिया, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। इन 3 कंट्रीज के बीच में होती है। तो इस साल, है ना, दोस्ती का कौन सा एडिशन था? 16, इसलिए दोस्ती 16 लगा हुआ है, क्योंकि ये 16th एडिशन है, 16th एडिशन, ठीक है। तो कहाँ पे हुई ये? मालदीव में, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो दोस्ती क्या है? ठीक है, 3 देश, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका की, है ना, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, जो इस बार कहाँ हुई? मालदीव में हुई, ठीक है। चलिए, गगन शक्ति, गगन शक्ति, ठीक है। गगन शक्ति क्या है ना, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया की, एयरफोर्स एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया की, ठीक है ना। जो कहाँ होने जा रही है 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, है ना, अभी कंटिन्यू है, चल रही है, ठीक है ना। 10 दिन की मेगा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो गगन शक्ति किसकी है? एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। 1 से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली है, या फिर अभी चल रही है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलो, जीआई टैग, जीआई टैग के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना, इनके बारे में वो सुना होगा आपने, ठीक है। तो जीआई टैग, तो जीआई टैग में, है ना, नंबर 1 स्टेट कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है, जो कि है 69। दूसरे पे है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास कितने? 58। तो अब पूछा जा सकता है कि, है ना, किस हाल ही में, है ना, किस प्रदेश के सबसे ज्यादा जीआई टैग
जो है रजिस्टर हुआ है, तो 69 के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। है ना, इंडिया ने डिसाइड किया है कि भाई जो यूरिया इंपोर्ट है ना वो बंद कर दी जाएगी। किस ईयर तक बंद कर दी जाएंगे? 2025 तक बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक साइट मिली है ना, हड़प्पन साइट मिली है जो 5200 ईयर है ना, 5200 ईयर ओल्ड पुरानी है। ठीक है, कहाँ पर पाई गई है ये? हमारे कच्छ में, गुजरात में, कच्छ गुजरात में पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। है ना, अ, अभी हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, राज्यसभा से क्या कर गए? रिटायर कर गए। ठीक है, और इस तरह ये 30 सालों का इनका कैरियर जो है राज्यसभा में खत्म हो गया है, यानी कि 30 सालों का, 30 साल से कॉन्टिन्यूसली राज्यसभा के मेंबर थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी सेंटर फॉर, है ना, जीन थेरेपी फॉर कैंसर। कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था? आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक बैटन एक्टर है, पुरानी एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका नाम है बारबरा रश। ठीक है, 97 ईयर की उम्र में। ठीक है, चलिए। फोर्ब्स ने अभी जारी जारी किया हाल ही में एक लिस्ट, है ना, दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स की। ठीक है, टॉप 10 बिलियनियर की, टॉप 100 है एक्चुअली। टॉप 10 जान लेते हैं, टॉप 10 बिलियनियर कौन है फोर्ब्स की सूची के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले नंबर पे आए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और 233 बिलियन के साथ ये, है ना, दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। ठीक है, इलॉन मस्क $195 के साथ दूसरे नंबर पे है ना। एक इंडियन को भी इस में जगह मिली है, और ये इंडियन है मुकेश अंबानी। ठीक है, हमारे अंबानी, $116 बिलियन, $116 बिलियन के साथ मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे हैं? 9वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, पहले पे बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, और मुकेश अंबानी 9वें पे। तो टॉप 10 में हमारा सिर्फ एक इंडियन है। ठीक है, जो मुकेश अंबानी है, बाकी आप सब देखो, है ना। टॉप पे सिर्फ फ्रांस का है, बाकी सब दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे यूएसए, छठवें पे भी यूएसए, सातवें पे भी यूएसए, आठवें पे भी यूएसए। यानी कि अगर 10 की बात करें, है ना, 10वीं की बात करें, तो 10 में से 8 कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी रिपोर्ट आई। ठीक है, और मुंबई मुंबई ने सरपास कर दिया है किसको? बीजिंग को, एशिया बिलियनियर कैपिटल। मतलब अब मुंबई के पास ज्यादा बिलियनियर है एज कम्पेयर टू बीजिंग। ठीक है, चलिए। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन, ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया 114 साल की उम्र में, क्या नाम है इनका? जोआन विंसेंट पेरेज। जोआन विंसेंट पेरेज, जोआन विंसेंट पेरेज, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन जोआन विंसेंट, डाइज एट 114। चलिए, ठीक है। मैदम तुसाद, है ना, मैदम तुसाद म्यूजियम है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? लंदन में भी है, दुबई में भी है। ठीक है, तो मैं दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में भी किस इंडियन एक्टर की जो है बैक स्टैचू लगाएगी? तो ये है अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन। ठीक है, दुनिया का पहला ओम शिव टेम्पल, दुनिया का पहला ओम शिव टेम्पल कहाँ बनाया गया? राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है पाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बनाया गया है इसको। ठीक है, अभी हाल ही में जो फार्मूला 4 कार रेसिंग है, ठीक है, कहाँ पे होने वाला है? कहाँ पे हुआ? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? अलॉन्ग विद डल लेक। ठीक है, चलिए, ओम शिव टेम्पल याद रखना है, अल्लू अर्जुन वाला याद रखना है, और ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। है ना, ऑपरेशन कामधेनु किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। किस चीज को रोकने के लिए? है ना, जम्मू कश्मीर ने कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए शुरू किया है इसको। ठीक है, चलिए। अभी दो एंटिटीज पर लगाया गया फाइन आरबीआई के द्वारा, कौन सी एंटिटीज है? एक तो हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, चलिए। अ, अभी हाल ही में जो वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी है वो कहाँ पर शुरू की गई? इंडिया में शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा। ठीक है, चलो। वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में, है ना, ग्रोथ प्रोडिक्शन किए इंडिया के लिए। ठीक है, तो इंडिया की जो ग्रोथ है इस बार कितनी रहने वाली है? 7.5 एज पर द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था। ठीक है, आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे अच्छे से, इनको बार बार रिवाइज करिए, है ना। है ना, बार बार रिवीजन से ही क्या होगा? ये रहेगा। करंट अफेयर्स की तो गारंटी है, इससे बाहर कहीं जाएगा नहीं, है ना। बहुत करंट अफेयर्स मैं आपको करा देता हूँ, है ना, दिस इज मोर देन इनफ। है ना, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।